गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 84 में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। कंसीडर द फ्रैक्शंस 1/7, 3/7 and 4/7 and 6/7. These fractions have the same denominator. इस सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। द फ्रैक्शन 3/4 and 4/7 do not have the same denominator. जो फ्रैक्शन 3/4 and 4/7 है इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका मतलब सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। मीन्स इस तरह की फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, एंड वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले देखिए लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं। 1/3 एंड 2/3 ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि इनका जो न्यूमरेटर है उसको देखेंगे। इसका 1 है न्यूमरेटर, इसका 2। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो उसका न्यूमरेटर बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से, मतलब इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है 1/3 से। क्या समझा है मैंने आपको? जब लाइक फ्रैक्शंस होती हैं मीन्स डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं फ्रैक्शन के, तब हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, ठीक है, और जिसका छोटा होता है वो छोटी होती है। लेकिन किससे बड़ा या किससे छोटा होता है? दूसरे वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है। तो इसका जो न्यूमरेटर है 2 इसके न्यूमरेटर 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 85 में। अब चलिए देखिए कंपेयर करते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस को। दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक 2/3 एंड 3/4। ठीक है, देखिए इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी हैं, जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 3 और 4 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फिर जो एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो देखिए 3 और 4 का हमने एलसीएम फाइंड किया तो कितना आया? 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 12 में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, 2/3 लिखा। ठीक, तो 3 में हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए। तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/12। अब यहाँ 3/4 है, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 12/3। तो जितना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो आ गया 9/12। तो अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब न्यूमरेटर कंपेयर करें, इसका न्यूमरेटर 8 है, इसका न्यूमरेटर 9, तो 9 बड़ा होता है, मीन्स 9/12 ग्रेटर है 8/12 से। इसका मतलब 3/4 जो है वो ग्रेटर है 2/3 से। ये देखिए, समझ में आया आपको मेथड? नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 में। आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 1 में। राइट द शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शंस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नीचे जो शेडेड पोर्शन दिए हैं उनके लिए हमें फ्रैक्शंस लिखनी है, और जो फ्रैक्शंस आएंगी उन्हें फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शंस में आपको यहीं लिख दे रही हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी में देखिए 9 पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 9। अब देखिए शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3 4, तो न्यूमरेटर में आएगा 4। तो फर्स्ट वाली फिगर की फ्रैक्शन आ गई 4/9। सेकंड के लिए देखेंगे टोटल पार्ट्स, इसमें भी 9 है। शेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरेटर में 6 आएगा, डिनोमिनेटर में 9 आएगा। सबके डिनोमिनेटर में 9 आएगा क्योंकि चारों फिगर में टोटल 9 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 9 आएगा और शेडेड कितने हैं? 1 2 3, तो न्यूमरेटर में 3 आएगा, तो फ्रैक्शन आ गई 3/9। इसमें देखिए टोटल पार्ट्स 9 हैं और शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो न्यूमरेटर में 7 आएगा, तो आ गई फ्रैक्शन 7/9। तो फर्स्ट वाले की फिगर की फ्रैक्शन आ गई 4/9, इसकी सेकंड वाली की आ गई 6/9, थर्ड वाली की आ गई 3/9 एंड फोर्थ वाली की आ गई 7/9। ठीक है, अब इन फ्रैक्शंस को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शंस लिख देते हैं। 4/9, 6/9,
3/9 एंड 7/9 आया था। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करना। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या है 3/9, उससे बड़ा 4/9, उससे बड़ा 6/9 और सबसे बड़ा 7/9। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और उसके बाद क्या मिल रहा है हमें 3/9, 4/9, 6/9 एंड 7/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी की तरह करना है, लेकिन उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, उसे आप कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड यूज दिस सिंबल्स और साइंस टू फिल इन द बॉक्सेस। नीचे दिए गए नंबर्स को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है एंड ये साइन यूज करने हैं बॉक्सेस को फिल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये फ्रैक्शंस दी हैं इन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के बाद इन बॉक्सेस को हम फिल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए फ्रैक्शंस है 2/7, 5/7, 4/7, 6/7, 7/7। तो देखिए इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी 7 है। तो देखिए हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 7 दिया है। आप ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3, 4 ये चारों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह के फ्रैक्शंस 0 और 1 के जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होती हैं। फिर 7/7 को जब हम कट करेंगे तो आएगा 1, तो मीन्स 1 यानी ये, तो 7/7 की वैल्यू क्या है 1, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी जितनी 4 फ्रैक्शंस हैं वो 0 और 1 के बीच में आएंगी क्योंकि वो प्रॉपर है। और अगर इम्प्रॉपर होती तो 1 के बाहर आती, 1 के बाद कहाँ आती, जो होल नंबर आता इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के बाद उस और उसके नेक्स्ट होल नंबर के बीच में आती। ठीक है, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में 2, देखिए सबके डिनोमिनेटर में 7 है तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होंगी क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो डिनोमिनेटर में 7 दिया है तो जितना स्पेस है 0 और 1 के बीच में उसको 7 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6 पार्ट, 7, मतलब 7 पार्ट करने की लाइन 7 नहीं होनी चाहिए, पार्ट 7 होने चाहिए। 0 से 1 एंड 1 से 2 के बीच में भी देखिए हमने इक्वल स्पेस लिया है और इन 7 पार्ट्स के बीच में भी इक्वल स्पेस लेंगे, मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी स्पेस है उसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक, अब जो ये फर्स्ट नंबर है ये इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट ये है, इससे का ये होता है 1/7, ये होगा 2/7, तो इसे यहाँ लिख देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 2/7। ये है 3/7, ये है 4/7, तो यहाँ लिख देंगे 4/7। ये 5/7, ये है आपका 6/7 और ये है आपका 7/7। तो देखिए ये रिप्रेजेंट हो गया, ये 2/7, ये 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सिंबल्स फिल करने थे, जो साइन फिल करने थे बॉक्सेस में, चलिए वो फिल करते हैं अब हम। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनको फिल करते हैं। ठीक है, 2/7 है और 0, तो 2/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, इसका मतलब 2/7 0 से ग्रेटर है। ठीक, 7/7 एंड 1, 7 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 और 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इक्वल साइन आएगा। सी नंबर देखिए 6/7 एंड 4/7 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये यहाँ न्यूमरेटर 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 बड़ा होता है 4 से, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, अब 5/7 एंड 7/7, 7/7 का मतलब है 1, तो 1 जो है 5/7 से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 0 और 1 के बीच में आएगी और इसकी और 7/7 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 से कम है, लेस है, तो यहाँ पे ये साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4/7 एंड 2/7 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, 4 बड़ा होता है 2 से, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है। अब 6/7 एंड 1 है, तो 6/7 0 और 1 के बीच में आएगा और यहाँ 1 दिया है, तो इसका मतलब 1 ग्रेटर है 6/7 से। ठीक है, तो यहाँ ये साइन आएगा।
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे सिंबल्स हमने फिल कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसे यहाँ तक घर में अच्छे से लगाइएगा। जो भी कोई डाउट हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं।